नमस्कार, जनमत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद जी हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, पहला सवाल आपसे, पूर्वांचल के अंदर बिंद समाज की जो संख्या है वो बहुत काफ़ी है, फिर भी उसकी बात नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके जनमत टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि पूर्वांचल में बिंद समाज की कोई अहमियत नहीं है, यह सच्चाई भी है कि पूर्वांचल में इलाहाबाद से लेकर बलिया तक जितने 8-10 ज़िले हैं, एक भी विधानसभा ऐसा नहीं है जिसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक किसी विधानसभा में 1.5 लाख तक भी मतलब बिंद समाज की जनसंख्या है। अगर बिंद चाहे तो अपने दम पे चुनाव दे सकता है, लेकिन आज तक 74 साल आज़ादी होने के बाद भी तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समाज को या वंचित समाज को सिर्फ वोट की राजनीति इन्होंने यूज इन थ्रो, और सिर्फ तमाम प्रकार के लालच दिए, चाहे आरक्षण का लालच हो, चाहे मंत्री पद का लालच हो। तो हमारे समाज के जितने भी नेतागण होते हैं वो अपने अपने निजी स्वार्थ के चलते कभी कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई बीजेपी में झंडा पकड़ते हैं, जिसके नाते आज 2022 चुनाव एकदम सरगर्मी तेज़ हो रही है और जिसके चलते मतलब इनकी कोई अहमियत नहीं है। संख्या तो हमारी बहुत है, लेकिन आज तक पूर्वांचल में कोई नेतृत्वकर्ता नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी में केवल रामधनी बिंद निरंतर 3 साल से पार्टी चल रही है और तमाम मुद्दों के ऊपर बिंद समाज हो, चाहे अन्य जाति के लोग हो, वंचित समाज के लोग हो, उनकी हक अधिकार की लड़ाई मतलब भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं। और आने वाले समय में आपको यह देखने मिलेगा कि बिंद समाज का अस्तित्व जब भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल के साथ जब सरकार में जाएगी तो अपने आप बिंद समाज का अस्तित्व बढ़ जाएगा और सब जानने लगेंगे। जातिगत जनगणना के बारे में आप कुछ कहते हैं, क्या सोच है आपकी? जैसे जाति जो जनगणना आपने सवाल पूछा, तो यह एक बहुत बड़ा मसला है। अभी उन्हें भी एसटी की जाति जनगणना हो रही है और ओबीसी समाज जो ऐसा है जो पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी समाज की है, और ओबीसी ही समाज के दम पे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भाजपा हो, ये जिस तरफ करवट बदलते हैं उसकी सरकार बनती है। लेकिन जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो ये हवा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मनुवादों की सरकार एक सोच है कि अगर इनकी जाति जनगणना हम कर देंगे तो इनको हिस्सा देना पड़ जाएगा। और भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग जाति गणना ओबीसी की मांग कर रहे हैं। इसकी ओबीसी की जाति गणना होनी चाहिए। अपने आप पता चला भाई जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलनी चाहिए।